स्वागत है आप सभी का एक बार फिर टू द पोएट एकेडमी में। पिछली बार हमने राजस्थानी चित्रकला के उद्भव और विकास के अंतर्गत इसके उद्भव, विकास और मेवाड़ शैली के बारे में देखा था। आज हम एक बार उसका क्विक रिवीजन जो है कर लेते हैं। चलिए फिर। हमने देखा था कि राजस्थानी चित्रकला का उद्भव जो है उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले शैलाश्रयों में हमें इसके उल्लेख मिलते हैं, जैसे आलनिया, है ना, बेराट, दर, चंबल। पीएस वाकड़कर ने इसकी खोज की थी। विशुद्ध शैली हमें ध्यान है 1500 ईस्वी के आसपास आई थी। अजंता शैली से यह प्रभावित है। इसकी जन्मभूमि जो है वो मेवाड़ है। प्रारंभ इसका जैन अपभ्रंश शैली से हुआ है, उसके बाद मुगल प्रभाव हुआ है। चित्रकला के अध्ययन के दृष्टिकोण से हमने देखा था आनंद स्वामी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया था। राजस्थानी चित्रकला का राजपूत पेंटिंग्स उनकी एक कृति है। डब्ल्यू एच ब्राउन जो है वो इंडियन पेंटिंग के लेखक है और राजपूत कला इन्होंने नाम दिया था। राय कृष्णदास ने इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया था। मेवाड़ का चित्रकला पे जो अध्ययन है वो डॉक्टर मोतीचंद्र और श्रीधर अंधारे ने किया था। किशनगढ़ पे एरिक डिक्सन, फयाज अली ने किया था। हाड़ौती शैली पर प्रमोद चंद्र डब्ल्यू जी आर्चर ने किया था। चित्रकला की विशेषताएं हमने देखी है। लोक जीवन से जुड़ाव था, भक्ति और श्रृंगार का चित्रण हुआ है, मंदिर हवेलियों में चित्रण हुआ है, ऋतुओं का चित्रण हुआ है, विभिन्न वृक्षों का विभिन्न शैलियों में चित्रण हुआ है, नारी सौंदर्य, प्रकृति का मानकीकरण यह हुआ है, चटकीले रंगों का प्रयोग हुआ है। चित्रकला के वर्गीकरण के अंतर्गत हमने मेवाड़ में चावंड, केलवा, सावर, उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़ शैली को देखा। मारवाड़ में है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़, घाणेराव, भिणाय और जूनिया। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़। ढूंढार में आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर, उनियारा, जिलाई, ईसरदा और सामोद। मेवाड़ शैली में हम देख चुके हैं कि सबसे प्राचीनतम 1260 ईस्वी का तेज सिंह के काल का हमें श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी प्राप्त हुआ है। मेवाड़ जो है वो राजस्थानी चित्रकला का उद्गम स्थल है। महाराणा प्रताप जब चावंड में रहते थे तो उनके काल में पारिजात अवतरण और ढोलामारू चित्रित हुए। अमर सिंह के काल में रागमाला, जिससे निसारदी ने चित्रित किया था। जगत सिंह का काल स्वर्णकार था। लघु चित्र शैली उस समय विकसित हुई। रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण, इन सब पे विभिन्न चित्र बने। रामायण पे जो लघु चित्र है वो शाहिबदीन ने बनाए, वो बहुत फेमस है। युद्ध कांड का जो चित्र है। इसके अलावा चित्रकार है मनोहर, नानाराम, नादिर शाह। और जगत सिंह के काल में ही एक चित्रों की ओवरी तस्वीरों का कारखाना जो है वो स्थापित किया गया। संग्राम सिंह के काल में कलीला दमना और मुल्ला दो प्याजा जैसे विषयों पे जो है चित्र बनाए गए। प्रमुख चित्रकार है नानाराम, नादिर शाह, निसारदीन, साहिबदीन, मनोहर, जगन्नाथ, कृपाराम। विशेषताएं देखें तो लाल पीला रंग, कदम के पेड़, मछली जैसी आंखें, छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी, दोहरी चिबुक। इसके बाद हमने देवगढ़ शैली को देखा था कि रावत द्वारकादास ने इसकी स्थापना की थी देवगढ़ की। श्रीधर अंधारे जो है वो इस शैली को प्रकाश में लाए। हरा पीला रंग जो है यहाँ मिलता हमको। भित्ति चित्र अजय औजरों की ओवरी और मोती महल में मिलते हैं। प्रमुख विषय शिकार, राज दरबार और प्रकृति चित्रण के रहे हैं। इनमें प्रमुख चित्रकार जो है वो बगता, कंवला, चोखा और वेदनाथ महत्वपूर्ण रहे हैं। नाथद्वारा शैली उदयपुर और ब्रज शैली का समन्वय है। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। पिछवाइयां यहाँ पाई जाती है। पिछवाइयां क्या है? श्रीनाथ जी के पीछे कपड़ा है। वल्लभ संप्रदाय का है, इस वजह से यहाँ कृष्ण, ग्वाल, गोपी, कदली के पेड़, यशोदा, इन सब का चित्रण हुआ है। हरा पीला रंग मेवाड़ से प्रभावित है। इनके प्रमुख चित्रकार हमने देखे थे बाबा रामचंद्र, नारायण, कमला, इलायची, चतुर्भुज और घासीराम। यहाँ जो है कमला और इलायची के रूप में, कमला और इलायची, ये दो जो है महिला चित्रकार हमको यहां मिलती है। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं आज मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली जो है वो जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर और नागौर की शैली है। 7वीं शताब्दी में लामा तारानाथ हुए हैं। इन्होंने मारू देश के चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है। मारू देश के चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया। कई सारे चित्रकारों का उन्होंने उल्लेख किया है, उसमें से मारू देश के श्रृंगधर का उल्लेख किया है। अब जोधपुर शैली की बात करें तो जोधपुर शैली का जो स्वतंत्र विकास है वो हमें मालदेव के शासनकाल में देखने को मिलता है। ठीक है। और उसी समय चोखेलाऊ महल में, जोधपुर के चोखेलाऊ महल में उत्तराध्यान सूत्र, इस विषय पर चित्र बनाए गए। ठीक है। इसके बाद 1623 में रागमाला सेट तैयार किया गया यहां भी, और वो किसने तैयार किया? वीर जी ने। जसवंत सिंह के काल में हम देखते हैं कि कृष्ण का जो है चरित्र, उनका जसवंत सिंह पे बहुत प्रभाव था। वो कृष्ण भक्त थे, इस वजह से यहाँ के चित्रों में कृष्ण और उनसे संबंधित जो भी पात्र है
वो अपने को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जसवंत सिंह के काल तक आते आते मुगल प्रभाव यहाँ प्रभावी हो गया था और चित्रकला में अपने को मुगल प्रभाव भी देखने को मिलता है। उसके बाद महाराजा मान सिंह का काल आया और महाराजा मान सिंह का काल जो है इस चित्रकला का स्वर्ण काल था। ठीक है, इस समय जो विषय थे, महाराजा मान सिंह हमें पता है कि नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे। नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे। इस वजह से नाथ संप्रदाय से प्रभावित होने के कारण नाथ संप्रदाय के जो विषय है, गोरखनाथ और ये सब चीजें, वो अपने को इस शैली में देखने को मिलती है। इस संप्रदाय के जो प्रमुख चित्रकार हैं, जैसे दाना भाटी, अमरदास, शंकरदास, माधोदास, तो मान सिंह के समय में, महाराजा मान सिंह के समय में ये प्रमुख चित्रकार थे और इन्होंने नाथ संप्रदाय के जो विषय है उन पे बहुत ज्यादा चित्र बनाए। उनकी किताब जो पुस्तकें हैं, नाथ संप्रदाय की पुस्तकें, उनको चित्रित किया। ठीक है, मेवाड़ शैली में एक बहुत ही प्रमुख परंपरा अपने को मिलती है, प्रेमाख्यानों को व्यक्त करने की परंपरा। जो विभिन्न लव स्टोरीज है उसके ऊपर यहाँ प्रमुखता से चित्र बनाए गए हैं, जैसे ढोला मरवण, महेंद्र मूमल, है ना, कल्याण रागिनी, ये सारे चित्र अपने को देखने को यहाँ मिलते हैं। लाल पीला रंग अपने को यहां भी देखने को मिलता है, लाल पीला रंग, और खंजन पक्षी का चित्रण हुआ है यहाँ, खंजन पक्षी। ठीक है, खंजन पक्षी का चित्रण हुआ है। आम के पेड़ों का चित्रण हुआ है यहाँ, इस शैली में आम के पेड़ों का चित्र हुआ है। जो पुरुष दिखाए गए हैं उन्हें उनके गले तक मूछें थी, यानी लंबी लंबी मूछें वाले, जो हम दरबान देखते हैं होटलों के बाहर, तो इस तरह की जो मूछें जो गले तक जा रही हो, दाढ़ी और मूछ गले तक जा रही है, इस तरह के गलमुच्छ पुरुष अपने को यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ की जो महिलाएं हमें देखने को मिलती है, उनकी आंखें छोटी छोटी, बादाम सी आंखें, है ना, प्राय आंखें, छोटी आंखें। हमें यहां से देखने को मिलती है। तो एक बार वापस इसका क्विक रिवीजन हम देख ले तो देखो, स्वतंत्र शैली का विकास मालदेव के काल में हुआ। चोखिलाव महल में उत्तान सूत्र जो है वो चित्र यहाँ चित्रित है। 1623 में वीर जी ने या रागमाला सेठ का जो है वो चित्रण किया। जसवंत सिंह के काल में कृष्ण चरित्र पर बहुलता से चित्र बनाए, मुगल प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। मान सिंह का काल जो है यहाँ का स्वर्ण काल है। नाथ संप्रदाय से जो संबंधित चित्र है वो इस काल में अपने को यहाँ देखने को मिलते हैं। ये प्रमुख चित्रकार जो है वो दाना भाटी, अमरदास, शंकरदास, माधोदास, इन्होंने मान सिंह के समय में बहुत अच्छी चित्रकारी यहाँ की है। मेवाड़ शैली की जो एक प्रमुख परंपरा रही है, प्रेमाख्यानों को चित्रित करने की परंपरा, वो हमें यहाँ देखने को मिलती है, जैसे डोला मरवण, महेंद्र मूमल, कल्याण रागिनी। इसके अलावा लाल पीला रंग हमें देखने को मिलता है। खंजन पक्षी, आम के पेड़, गलमुच्छ पुरुष, है ना, छोटी महिलाएं, और उन महिलाओं की आंखें बादाम जैसी छोटी छोटी, वो भी हमें यहां से देखने को मिलती है। इसके बाद हम चलते हैं बीकानेर शैली की ओर। तो बीकानेर शैली का जो प्रारंभ हम मानते हैं वो महाराजा राय सिंह से मानते हैं। राय सिंह से प्रारंभ मानते हैं। ठीक है, प्रारंभिक चित्र जो है इस शैली के प्रारंभिक चित्र के अंतर्गत हम देखते हैं भागवत पुराण का चित्रण हुआ है। भागवत पुराण का यह चित्रण हुआ है। और चूंकि हमें पता है कि राव राय सिंह मुगलों के बहुत करीबी थे, इस वजह से मुगल कला का प्रभाव यहां बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मुगल कला के अलावा दक्कन शैली का प्रभाव भी अपने को यहां देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ के जो राजा महाराजा थे इन्होंने लगातार मुगलों के काल में दक्षिण में सेवाएं दी। इस वजह से अपने को यहाँ दक्कन शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। महाराजा अनूप सिंह का जो काल है वो इस चित्रकला की दृष्टि से यहाँ का स्वर्ण काल माना जाता है, और इनके काल में रसिक प्रिया, भागवत पुराण, ठीक है, वो हमें यहाँ इन जो ये जो ग्रंथ है रसिक प्रिया और भागवत पुराण, इनका जो है चित्रण अनूप सिंह के काल में हुआ था।
अनूप सिंह के काल में कुछ प्रमुख चित्रकार थे, उनमें रामलाल, अमीर अमीर रजा अमीर रजा और हसन खान चित्रकार अनूप सिंह के काल में हमको देखने को मिलते हैं। इनमें से जो ये अली रजा हामिद रुकनुद्दीन, इनको कौन लाए थे? राय सिंह जी अपने साथ लेके आए थे। तो अली रजा और हामिद रुकनुद्दीन को महाराजा राय सिंह अपने साथ लाए थे और यहाँ चित्रकला का प्रारंभ हुआ था। प्रारंभिक चित्र जहां भागवत पुराण के देखने को मिलते हैं। मुगल कला का प्रभाव है, दक्कन शैली का भी प्रभाव है। अनूप सिंह का काल स्वर्णकाल है। इनके काल के जो प्रमुख चित्रकार है वो है रामलाल, अमीर रजा और हसन खान। यहां जैन मिश्रित शैली भी अपने को मिलती है, जैन मिश्रित राजस्थानी शैली। ठीक है, जैन मिश्रित राजस्थानी शैली। इसके प्रमुख चित्रकार थे मथेरन परिवार। तो मथेरन परिवार जो है वो जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के प्रवर्तक है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? प्रमुख रूप से भित्ति चित्र निर्माण करवाए। तो मथेरन परिवार ने प्रमुख रूप से भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया। और ये किस शैली से प्रभावित है? जैन मिश्रित राजस्थान शैली से। और वो भित्ति चित्रण किस पद्धति से तैयार किए गए? आला गीला पद्धति से। यानी जो दीवार पे गीला प्लस्तर है उस पर इन चित्रों का निर्माण हुआ है। दो ही पद्धतियां होती है, एक आला गीला होती है, एक फ्रेस्को सेको होती है। फ्रेस्को सेको यानी प्लस्तर को सूखने के बाद उस पर चित्र तैयार किए जाते हैं, और आला गीला पद्धति में गीले प्लास्टर पर ही चित्र तैयार कर उनको रंग दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि यहां एक विशिष्ट परंपरा अपने को मिलती है, वो है उस्ता परिवार। उस्ता परिवार, ठीक है। अली रजा और रुकनुद्दीन इसके प्रमुख चित्रकार थे। और ये कौन लेके आए थे दोनों को? ये राय सिंह जी। राय सिंह इन दोनों को यहां लाए थे। और ये मुगल शैली के चित्र बनाते हैं। और किस पे बनाते हैं? ऊंट की खाल पर। ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी करते हैं। ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी करते हैं। अब बीकानेर शैली के प्रमुख विषय अपन देखें तो बरसते बादल है ना, फंवारे, दरबार के दृश्य। ये देखो, ये जो है फंवारे और दरबार के दृश्य, ये मुगल शैली से संबंधित है। हिंदू देवी देवताओं का चित्रण हुआ है। और किनके द्वारा? मुस्लिम चित्रकारों के द्वारा हिंदू देवी देवताओं का चित्रण हुआ। नाम और तिथि डालने की परंपरा यहां है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये केवल अपने को बीकानेर शैली में देखने को मिलती है, जहां चित्रकार जो है, चित्रकार अपना नाम और उसके साथ तिथि भी डालता है। अर्थात वो चित्र कब बनाया गया वो तिथि भी यहां डालता है। हम पहले देख चुके हैं कि दक्कनी शैली का प्रभाव भी है, मुगल शैली का प्रभाव भी है। इसके अलावा पंजाबी शैली का प्रभाव भी अपने को यहां देखने को मिलता है। यहां जो महिलाएं हैं वो पतली कोमल ललनाएं है ना, तनवंगी, तनवंगी यानी पतली। लाल बैंगनी रंग का प्रभाव अपने को इन चित्रों में मिलता है। यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार हैं जैसे मुन्नालाल, चंदूलाल, मुकुंद और रामलाल। एक बार इसको वापस शुरू से देख लेते हैं। देखो, बीकानेर शैली राव सिंह के समय प्रारंभ हुआ। राय सिंह के समय राय सिंह अली रजा और रुकनुद्दीन को यहाँ लाए थे। और प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण पे बने हैं। मुगल शैली, दक्कन शैली का प्रभाव है। अनूप सिंह का काल है वो स्वर्ण काल है। अनूप सिंह के काल में रसिक प्रिया और भागवत पुराण जैसे विषयों पे चित्र बने। इसके बाद मथेरन परिवार आया। मथेरन परिवार क्या करता है? जैन मिश्रित राजस्थानी शैली का प्रवर्तन किया उन्होंने। ये भित्ति चित्र बनाता है। भित्ति चित्र के दो प्रकार के होते हैं, आला गीला और फ्रेस्को सेको। ये आला गीला पद्धति पर गीले प्लस्तर पर चित्र बनाते थे। इसके बाद उस्ता परिवार आया जिसमें अली रजा और रुकनुद्दीन है। इन दोनों को राय सिंह जी जो है अपने काल में यहाँ लेके आए थे। ये उस्ता परिवार है, ये मुगल शैली के चित्र बनाते हैं, ऊंट की खाल पे बनाते हैं।
सोने की नक्काशी करते हैं। यहाँ के जो प्रमुख विषय है वो बरसते बादल, फंवारे, दरबार के दृश्य, हिंदू देवी देवताओं के चित्र यहाँ मुस्लिम चित्रकारों के द्वारा बनाए गए हैं। नाम और तिथि डालने की परंपरा अपने को यहाँ मिलती है। दक्कनी, मुगल और पंजाबी शैली का जो है वो मिश्रण अपने को यहाँ देखने को मिलता है। महिलाएं जो है कोमल तनवंगी के रूप में यहाँ चित्रित हुई है। लाल और बैंगनी रंग का यहाँ प्रमुखता से प्रयोग हुआ है। चित्रकार मुन्ना लाल, चंदूलाल, मुकुंद और रामलाल। इसके बाद हम देखें किशनगढ़ शैली। अब किशनगढ़ शैली को हम देखें तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव हमें यहां देखने को मिलता है। किशनगढ़ शैली वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है, यानी राधा कृष्ण की जो लीलाओं के चित्र है वो हमें यहां देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो राजा सामंत सिंह थे, जो काल यहाँ का स्वर्ण युग माना जाता है, इनका उपनाम था नागरीदास। ये वृंदावन में ही शिफ्ट हो गए थे, वहीं रहते थे। तो इस वजह से यहाँ पर राधा कृष्ण जो है लीला और वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव अपने को देखने को मिलता है। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो एरिक डिक्सन और फयाज अली को। यहाँ का जो प्रमुख चित्र है बनी ठनी, इसको राजस्थान की मोनालिसा या किशनगढ़ शैली की मोनालिसा भी हम कहते हैं, यानी इतना सुंदर ये चित्र है। और इस पर डाक टिकट भी जारी हुआ। इस शैली के प्रमुख विषय हम देखें तो आगे है। इस शैली के प्रमुख विषय देखें तो दूर तक फैली हुई झील है ना, झीलों के चित्र अपने को मिल रहे देखने को। केले के गाछ है ना, बड़े बड़े वन जंगल जैसे केलों के। नुकीली चिबुक, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, बेसरी, ये कहां पहनते हैं आभूषण? नाक में नाक में बेसुरी। चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ा, यानी नाव में राधा कृष्ण बैठे हुए हैं, चांदनी रात है, झील का दृश्य है, सिंदूरी बादल, लाल रंग के बादल हमने को देखने को मिलते हैं। ये सांझ का चित्र उपस्थित करते हैं, संध्या के समय है ना, कैसा हो जाता है आसमान सिंदूरी कलर का। नौका विहार, चित्रकार कौन कौन है? सूरध्वज, मोरध्वज, निहाल चंद, नानक राम, सीताराम और बदन सिंह। तो एक बार वापस देखें, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है, राधा कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्र बने हैं। राजा सामंत सिंह जो है उनका काल स्वर्णकार है, वो नागरीदास उपनाम से भी जाना जाता था। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फयाज अली को है। बनी ठनी जो है वो यहाँ की मोनालिसा कहलाती है, डाक टिकट उस पर जारी हुआ है। दूर तक फैली झील के दृश्य, केले के गाछ, नुकीली चिबुक, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, नाक में बेसरी है ना, चांदनी रात में राधा कृष्ण की जो है क्रीड़ा, बादलों का सिंदूरी चित्रण, नौका विहार। प्रमुख चित्रकारों में सूरध्वज, मोरध्वज, निहाल चंद, नानक राम, सीताराम, बदन सिंह, ये हमें यहां से देखने को मिलते हैं। इसके बाद एक शैली है गाणे राव शैली। ये मारवाड़ स्कूल की उपशैली है। यहां से तीन जो है अपने को चित्रकारों के नाम मिलते हैं, वो है नारायण, छज्जू और कृपाराव। ठीक है, गाणे राव मेवाड़ स्कूल की एक उपशैली है। नारायण, छज्जू और कृपाराम यहाँ के चित्रकार हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखें अजमेर शैली। अजमेर शैली भी जो है वो मारवाड़ स्कूल की एक उपशैली है। जैसे अपने को अगर प्रश्न पूछा जाए आरएस मेंस में या जहां रिटन एग्जाम होते हैं, तो हम किसी भी शैली के बारे में लिखेंगे, अगर वो शैली है, प्रमुख शैली है, जैसे मेवाड़ है ना, मारवाड़, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। और यदि उसकी उपशैली के बारे में पूछा जाए, यदि पूछा जाता है जैसे नाथद्वारा शैली, तो हम कहेंगे कि ये मेवाड़ शैली की एक उपशैली है। ठीक है, ये परिचय हम याद देंगे। तो उसी तरह जब अजमेर शैली के बारे में बात करते हैं तो हम लिखेंगे कि मेवाड़ शैली की ये एक उपशैली है। और ये हमें कहां कहां से देखने को मिलती है? तो जूनिया, मसूदा, केकड़ी, सावर, ये ठिकाने जो है उसमें अजमेर शैली का विकास हुआ है। कौन कौन से है? जूनिया, मसूदा, केकड़ी और सावर। बैंगनी रंग का प्रमुखता से यहां प्रयोग हुआ है।
प्रमुख चित्रकार देखें तो जूनिया, जूनिया का है चांद, जूनिया का प्रमुख चित्रकार है चांद, और इसने राजा पाबूजी का चित्र बनाया है। तो जूनिया के चांद ने राजा पाबूजी का चित्र बनाया। सांवर का प्रमुख चित्रकार है तैयब, और मसूदा का प्रमुख चित्रकार है माधोजी, और अजमेर के जो प्रमुख चित्रकार है साहिब और उष्णा, ये भी एक महिला चित्रकार है। साहिबा और उष्णा महिला चित्रकार है। कमला और इलायची महिला चित्रकार नाथवार हली में आपने देखे थे, तो उसी प्रकार साहिबा और उष्णा ये महिला चित्रकार हमें यहां देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखें नागौर। नागौर भी मारवाड़ की एक उपशैली है। नागौर मारवाड़ की एक उपशैली है। यहां हम देखें तो हमें लकड़ी के किवाड़ और किले के भित्ति चित्रों पर चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चित्र कहां बनाए गए हैं? लकड़ी के किवाड़ों पे और किले में दीवारों पर। यहां प्रमुखता से वृद्धावस्था के चित्र हमें देखने को मिलते हैं, वृद्धावस्था के चित्र। इसके अलावा पारदर्शी वेशभूषा, वृक्ष की छांव में संगीत सुनते नायक नायिका। तो नागौर शैली में एक तो लकड़ी के किवाड़ों और भित्ति चित्रों पे चित्रित किए गए हैं, वृद्धावस्था के यहाँ चित्र देखने को मिलती है, पारदर्शी वेशभूषा और वृक्ष की छांव में संगीत सुनते नायक नायिका हमें यहां देखने को मिलते हैं। अब हम जैसलमेर शैली की बात करते हैं। जैसलमेर शैली में सबसे प्राचीनतम चित्र हमें देखने को मिलते हैं। सबसे प्राचीनतम चित्र हमें यहां 10वीं और 11वीं सदी के ताड़ पत्रों पर चित्रित है। ये ताड़ पत्रों पर चित्रित है। उनमें है ओग निर्युक्ति व्रति और 10 वैकालिका सूत्रचूर्णी। निर्युक्ति व्रति और 10 वैकालिका सूत्रचूर्णी ये प्राचीनतम चित्र है। ये हमें जैसलमेर संग्रहालय में मिलते हैं, ताड़ पत्र पे चित्रित है ये। ठीक है, प्रमुख विषय जो है वो है यहां का मूमल। मूमल प्रेम कहानी है जिसके बारे में हम सभी को पता है, इसलिए यहां चर्चा करना अपेक्षित नहीं है। लेकिन मूमल विषय पर जो चित्र चित्रित हुए हैं वो हमें यहां देखने को मिलते हैं। यानी ऊंट पर बैठा हुआ जो जोड़ा है, मूमल यहाँ की राजकुमारी रही है। ठीक है, और यहाँ के जो चित्र चित्रित हुए हैं वो अखेराज और हरराय के समय ज्यादा हुए हैं। ये दोनों यहाँ के राजा थे, महाराजा अखेराज और हरराय। इन दोनों के समय में यहाँ की चित्रकला शैली का अच्छा विकास हुआ। ये एक स्थानीय शैली है, यानी मुगल, दक्कनी और ये प्रभाव या नहीं हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसलमेर सुदूर पश्चिम में एक जिला है और रियासत भी ये उसी समय वही थी, तो वहां जाना ही बड़ा मुश्किल था। और ऐसा कहते हैं कि लोहे के पैर वहां ले जा सकते थे हमें। तो इस तरह ये अलग थलग रही, स्थानीय शैली के रूप में इसका विकास हुआ, बाहरी प्रभाव इस पर नहीं पड़ा। ये चित्र कहां बनाए गए हैं? देखो, कागजों पर हम देख चुके हैं कि ताड़ पत्रों पर जो है चित्रित हुए हैं, और ओग निर्युक्तिवती और 10 वैकालिका सूत्रचूर्णी ताड़ पत्रों पर मिलते हैं। इसके अलावा पत्थरों पर चित्रों को चित्रित किया गया और हाथी दांत पर नक्काशी के रूप में भी इन चित्रों को चित्रित किया गया।